हरे श्रीनिवास, मैं आपका हल्या कुलकर्णी हूँ। आज संगीत रचनाकार, लेखक और विद्वांस, पंडित, कुछ भी कहे, दो विभूतियाँ के बारे में मैं बता रही हूँ। वो है, उनमें से एक विभूति पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, और एक है विष्णु नारायण भातखंडे। समझ में आया ना? एक है विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर। दोनों का अभिमत थोड़ा भिन्न है। पहले के वीडियो में मैं बताई हूँ, फिर बता रही हूँ। खाली भिन्न स्वर लिपियाँ में थोड़ा चिन्ह के बारे में उनका अभिमत अलग होते हैं। वो मैं आपको लिख के बता दूंगी। ये क्या है, आपको उनका किताब पढ़ने में सहायक होगी। और इनका अभिमत क्या है बोले तो, वो विष्णु नारायण भातखंडे जी का सप्तकों के बारे में बताना बोले तो, सप्तक मैं पहले बताई हूँ। मध्य सप्तक, मंद सप्तक, तार सप्तक, 3 सप्तक होते हैं। मध्य सप्तक कम पिच होता है और मंद सप्तक मध्य सप्तक से कम होता है और मध्य सप्तक से ऊपर हाई पिच बोले तो स्पीड जास्ती तार सप्तक होते हैं। उसका चिन्ह कैसे लिखे हैं बोले तो, ये दोनों का अभिमत थोड़ा अलग अलग है। वो क्या है मैं बता रही हूँ। मध्य सप्तक में दोनों का सादा सारे गम पधनी स्वर लिखे तो बस, कोई चिन्ह ऊपर नीचे कुछ नहीं है। और मंद सप्तक भातखंडी जी नीचे बिंदु देते हैं और विष्णु दिगंबर पलुस्कर ऊपर बिंदु देते हैं। और तार सप्तक में भातखंडे जी ऊपर बिंदु रखते हैं तार सप्तक में, और ये पलुस्कर ऊपर खड़ी रेखा देते हैं। वो क्या है बोले तो आपको बता दूंगी। और कोमल स्वर, शुद्ध स्वर बताई हो ना। कोमल स्वर के नीचे अंडरलाइन जैसे रेखा दिए हैं कौन, भातखंडे जी। और पलुस्कर क्या किए हैं, ऐसे मार्क किए हैं, खड़ी रेखा दिए हैं। और तीव्र स्वर में भातखंडे जी ऊपर खड़ी रेखा रखी है और पलुस्कर नीचे ऐसे रखे हैं। वो मैं अभी लिख के बताई हूँ। अभी ये देखो जी, ये क्या है, भातखंडे जी का लिपि है, देखिए। और ये स्वर के नीचे ऐसे मार्क किए हैं, स्वर के नीचे ऐसे मार्क किए हैं, देखिए मार्क कैसे हैं। और ये क्या है, शुद्ध और कोमल। ये देखिए, कोमल स्वर के नीचे ऐसे अंडरलाइन जैसे छोटे छोटे रेखे दिए हैं और तीव्र म के ऊपर खड़ी रेखा रखी है। और सप्तक में देखिए, सप्तक मध्य सप्तक शुद्ध है, कोई चिन्ह नहीं होती। और मंद सप्तक का
स्वर के नीचे बिंदु होते हैं, नीचे बिंदु होते हैं, और तार सप्तक ऊपर बिंदु दिए हैं। देखिए, सा रे ग म प ध नि। और ये क्या है, तार सप्तक होते हैं ऐसे लिखे तो। और ये देखिए, ये पलुस्कर का लिपि है। कौन है? पलुस्कर। ये देखिए, दिखता है ना? देखिए, नीचे ऐसे मार्क किए हैं, देख लीजिए। म के ऊपर तीव्र, और सप्तक देखिए, मध्य सप्तक कोई चिन्ह नहीं होती। मंद सप्तक के ऊपर बिंदु है, और तार सप्तक के ऊपर खड़ी रेखा दिए हैं। ये भातखंडे जी, और ये पलुस्कर जी का। आज समझे होंगे, और एक बार बताती हूँ। भातखंडे जी, मध्य सप्तक को कोई चिन्ह नहीं है। मंद सप्तक में स्वर के नीचे बिंदु दिए हैं, और तार सप्तक के ऊपर बिंदु दिए हैं। और पलुस्कर जी क्या किए हैं, मध्य सप्तक कोई चिन्ह नहीं होती, मंद सप्तक के ऊपर बिंदु रखे हैं उन्होंने, और तार सप्तक को पहचानने के लिए खड़ी रेखा दिए हैं, याद रहे। और कोमल स्वर, शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर, भातखंडे जी, शुद्ध स्वर कोई चिन्ह नहीं होती। कोमल स्वर को अंडरलाइन जैसे रेखा दिए हैं, और तीव्र स्वर में म एक ही तीव्र स्वर वाले म के ऊपर खड़ी रेखा रखी है। और पलुस्कर जी, शुद्ध स्वर कोई चिन्ह नहीं होती, कोमल स्वर के नीचे ऐसे रेखा दिए हैं, और तीव्र स्वर को ऐसे दिए हैं। लेफ्ट से राइट कोमल, राइट से लेफ्ट तीव्र स्वर का रेखा ऐसे दिए हैं। और अगले वीडियो में थोड़ा राग का परिचय दे रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ध्यान से अभ्यास करने वालों का अभिमत क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप कैसे बोलते हैं वैसे ही प्रयत्न करूँगी। मैं क्या पंडित नहीं हूँ, मेरा ज्ञान कितना है सब आपको देना चाहती हूँ। अनुकूल कीजिए। नमस्कार।